इतनी रात गए किसका फोन आया होगा? पता नहीं मुझे बेचैनी सी क्यों हो रही है। दाइमा कमरे से बाहर आई। उन्होंने जैसे ही फोन उठाकर सामने से आने वाली आवाज को सुना तो फोन उनके हाथ से नीचे गिर पड़ा। वो कांपती हुई सोफे पर बैठ गई और माथे पर दोनों हाथ रखकर सुबक सबक कर रोने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, मालिक और मालकिन तो ठीक ठाक गए थे। ये क्या किया तूने भगवान? कंचन बेबी को मैं कैसे संभालूंगी, कैसे समझाऊंगी उसे? पहाड़ से उन दोनों की गाड़ी स्लिप हो गई थी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ये खबर दाइमा कंचन को कैसे सुनाती? दाइमा की रोने की आवाज सुनकर कंचन अपनी आंखें मसलते हुए बाहर दाइमा के पास आ गई। क्या हुआ दाइमा? आप रो क्यों रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? कंचन को ये सब बताते हुए दाइमा की जुबान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कंचन को अपने सीने को लगा लिया। अचानक से वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए उसके माता पिता के शव को जब घर तक लाया गया तब उसे पता लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो रोती हुई दाइमा से जाकर लिपट गई। तभी पीछे से एक औरत ने उसके सर पर हाथ रखा। माता पिता की मौत के बाद चाचा चाची कंचन की देखभाल करने के लिए वहां आ गए थे। दिन गुजरे और धीरे धीरे कंचन के लिए उनका व्यवहार बदलने लगा। हद ही हो गई है। इसे खाना खिलाने के लिए क्या मैं इसके पीछे पीछे ही घूमूंगी? सुबह से रात होने को आई है और इसने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखा। लोग क्या कहेंगे? चाची है तो इसे इस तरह रख रही है। तुम लोग समझाते क्यों नहीं हो इसे? मुझे क्या बोझ दे दिया है मेरे सर पर। पारुल, तू भी बैठकर खाना खा ले। मरने दो इसे, अब और सहन नहीं होगा। आप चिंता मत करो मीम साहब, मैं कंचन बेबी को खाना खिला दूंगी। आप पारुल बेबी को खाना खिला दो। मोनिका अपनी बेटी पर तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन कंचन के साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करती थी। धीरे धीरे कंचन उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। मैं तो कहती हूँ इस कंचन को ठिकाने लगा देते हैं। इसके मरते ही ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन मार तो नहीं सकते ना इसे मार दिया तो सीधा सीधा शक हमारे ऊपर जाएगा। प्रॉपर्टी तो इससे मैं लेकर रहूंगा। कुछ तो ऐसा करूंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मोनिका ने कंचन पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, इसलिए दाइमा उसे अब खुद से दूर नहीं करती थी। मैं समझती हूँ कि साहब और मेम साहब के जाने के बाद अब आप ही कंचन बेबी के माता पिता जैसे हैं। उनके ऊपर आपका अधिकार है। छोटा मुंह बड़ी बात बोलूंगी, लेकिन अगर आप उन्हें प्यार नहीं दे सकते तो उनकी जिम्मेदारी मैं ही संभाल लूंगी। आज से वो मेरे साथ ही सो जाएगी। तुम्हारा मतलब ये है कि अब रात को इसके कमरे में इसके साथ तुम सोओगी? अच्छी तरह समझ रही हूं मैं तुम्हारी चालाकी। रात को यही रुकोगी और चोरी करके भाग जाओगी, है ना? बस करो ये नौटंकी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस घर में पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ। कंचन बेबी मुझे खुद से भी ज्यादा प्यारी है और उसके साथ ये सब होते हुए देखा नहीं जाता मुझसे। नहीं देखा जाता तो अपने घर ले जाना इसे, चोर कहीं की। कितनी बेशरम है तू। लेकिन तुझे रात को यहां रुकने नहीं दूंगी मैं, हरगिज नहीं। तुम जैसे धोखेबाज लोगों का कोई भरोसा नहीं मुझे, समझी? निकम्मी कहीं की। बाहर निकल जा अभी। कंचन को भी अब अपने चाचा चाची के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। उसकी चचेरी बहन पारुल भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। कंचन अकेली अपने कमरे में बैठी रहती। मोनिका उसे पारुल के साथ खेलने भी नहीं देती थी। कंचन का भी वहां दम घुटने लगा था। कंचन के घर के बगल में ही कंचन के माता पिता ने दाई माँ को एक छोटा सा घर रहने के लिए दिया था। रात को कंचन उनके साथ अब उनके घर में ही रुकने लगी थी। कंचन जब पहली बार दाई माँ के घर गई तो उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दाई माँ, आपके घर में ये अजीब सी गंध कैसे आ रही है? कुछ खाने की चीज खराब हो गई है क्या? रुक तो जरा, देखने दे मुझे। दाई में सामान टटोला
मगर वहां उनको कुछ नहीं मिला। तभी उनका ध्यान बिस्तर के नीचे गया, जहां पर एक लाल रंग की पोटली रखी थी। उसे देखकर वो घबराकर दौड़ती हुई आई और पोटली को उठाकर घर के बाहर चली गईं। उन्होंने बाहर से घर का दरवाजा बंद कर दिया और कुछ दूरी पर जाकर एक जगह मिट्टी खोदकर उन्होंने पोटली को मिट्टी के अंदर दबा दिया। अच्छा हुआ जो इस पोटली को कंचन बेबी ने नहीं छुआ, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? ये पोटली कैसे घर के अंदर ही छोड़ दी मैंने? और आज तो अमावस की रात है, बस कुछ अनहोनी न हो जाए। दाइमा घबराई हुई थी। उस पोटली को मिट्टी में दफनाकर वो वहां से उठकर सीधी सीधी जाने लगी। तभी पीछे से उनके कानों में एक आवाज पड़ी, रुक जा, मुझे भी अपने साथ लेकर चल। उस आवाज को सुनकर उनके पसीने छूट गए। उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। उनके कानों में बार बार पीछे से वो आवाज पड़ रही थी। वो दौड़ती हुई घर के अंदर घुसी और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो हाफ रही थी और बुरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। आपको क्या हो गया दाइमा? आप इतनी डरी हुई क्यों है? और आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है? कुछ नहीं, तू जा अंदर जाकर सो जा और अभी यहाँ पर मत आना। लेकिन हुआ क्या दाइमा? इससे पहले कि दाइमा आगे कुछ और बोलती, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर आने वाली ठक ठक की वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। दाइमा की आंखों में एक अलग ही डर उभर आया था। वो दरवाजे से दूर हटकर पीछे पलंग पर जाकर बैठ गईं। दाइमा, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? मैं दरवाजा खोल दूं? मैंने तुझे बोला ना कि अंदर जा, तो तू अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? अंदर जा और जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत आना। लेकिन दाइमा, बोला ना, जा। दाइमा ने कंचन को अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कंचन सो चुकी थी। उन्होंने अपने कमरे में सफेद रंग से एक गोल घेरा बनाया और उसमें तिकोने आकारों से एक आकृति उकेरी। उसके बीच में उन्होंने 5 दीपक जलाए और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। कुछ देर बाद बाहर से आने वाली दरवाजा खटखटाने की वो आवाज बिल्कुल बंद हो गई। थोड़ी देर बाद दाइमा ने मंत्रों का उच्चारण रोक दिया और घर के अंदर से दरवाजे पर अपने खून से एक निशान बना दिया। आज तो जैसे तैसे बच गई। आगे से मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। इस दलदल में धंसती ही चली जा रही हूँ। काश मैंने ये सब कभी शुरू ही न किया होता। कंचन दूसरे कमरे के दरवाजे से छिपकर ये सब देख रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दाइमा ने ये सब क्या किया और वो क्या बातें कर रही हैं। मगर धीरे धीरे जैसे कंचन बड़ी हुई तो उसे सब कुछ समझ आने लगा। आज कंचन 18 साल की हो गई थी। घर पर दाइमा ने उसके लिए केक बनाया था, मगर कोई भी उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए खुश नहीं था। कम से कम आज तो आप लोग कंचन बेबी के लिए खुश हो जाओ। बेबी 18 साल की हो गई है आज। मालिक और मालकिन जिंदा होते तो बहुत खुश होते आज के दिन। हाँ, जिंदा होते तो खुश होते, लेकिन जिंदा तो नहीं है ना वो। खुद तो मर गए, लेकिन हमारे सर पर बोझ छोड़कर चले गए इसका। इसकी वजह से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा हमें। रहने दो दाइमा, और कोई जन्मदिन नहीं मनाना मुझे। इस घर में अब एक भी पल रहती हूँ तो दम घुटता है मेरा। अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो आपकी मर्जी है। वैसे भी आज तक कोई ख्याल नहीं रखा है आप लोगों ने मेरा। अपने घर में अपनी दाई माँ के साथ अकेले रह सकती हूँ मैं। अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं आप लोग। देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। बचपन से लेकर अब तक हमने तेरा ध्यान रखा, और अब जब बड़ी हो गई तो हमें ही यहाँ से जाने के लिए कह रही है। एहसान फरामोश कहीं की, शर्म नहीं आई तुझे ये सब बोलते हुए? ऐसे लोगों को किसी की शर्म नहीं होती। चलो जी अपने कमरे में, बहुत मन गया इसका जन्मदिन। कंचन भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसके चाचा चाची अपनी बेटी पारुल के कमरे में गए। आज तो ये 18 साल की भी हो गई। अब तो प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लो।
10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इसे संभाल रहे हैं, अब और नहीं कर सकती मैं ये सब। पारुल की आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा कि अब इस घर पर उनका हक होना चाहिए। वो बोली कि जब भी कंचन की शक्ल देखती है तो गुस्से से उसका दिमाग खराब हो जाता है। ना ये घर कंचन का रहेगा और ना ही वो उसे फिर कभी यहाँ नजर आएगी। कंचन अब 18 साल की हो गई थी और वो लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर कंचन के सिग्नेचर ले लिए और घर अपने नाम पर करा लिया। ये सब ठीक नहीं किया आप लोगों ने। अरे मालिक मालकिन के जाने के बाद आप लोगों को तो उसके माता पिता बनकर अपना फर्ज निभाना चाहिए था, लेकिन तुम तो पैसों के लालची हो। बहुत गलत किया है तुम लोगों ने ये। मैं जानती नहीं थी कि आप लोग इस हद तक गिर जाओगे। मम्मी पापा की यादों की आखिरी निशानी था ये घर, वो भी छीन लिया मुझसे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे मम्मी पापा के घर से मुझे निकाल रहे हो ना, इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मेरा हक इस तरह मुझसे कोई नहीं। अभी के अभी बाहर निकल जाए यहाँ से, हरामजादी। तेरा यहाँ एक पल भी सांस लेने का हक नहीं है। ये घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारा है। तेरा ये मनहूस चेहरा एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। निकल जा, चली जा यहाँ से। गलती से भी लौटी ना तो पुलिस को बुलाकर तुझे जंजीरों में बांधकर फिकवा दूंगी। बाहर निकल अभी। कंचन रोती हुई दाई माँ के साथ उनके घर आ गई, मगर उन लोगों ने तो वो घर भी हड़प लिया था, इसलिए उन दोनों को किराए पर एक छोटा सा घर लेना पड़ा। दाई माँ, उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। माँ पापा ने जो घर आपको दिया था वो भी छीन लिया। मन तो करता है उन्हें जान से मार डालूं, और मुझे पता है आप ऐसा कर सकती हो। क्या मतलब है तुम्हारा कंचन? मैं जानती हूँ, काला जादू, टोना टोटका, ये सब करना आपको आता है, तो इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ क्यों नहीं करती? आपको नहीं लगता कि उन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए? ये तो क्या बोल रही है कंचन बेटा? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। और ये काला जादू, टोना टोटका, ये सब बहुत खतरनाक होता है। अगर एक बार इसके अंदर फंस जाओ तो इससे बाहर निकलना असंभव है। इस सब के बारे में मत सोच, किसी वकील से बात कर। अब तो वही इसमें तेरी कुछ मदद कर सकते हैं। मैं हर वकील से बात कर चुकी हूँ दाई माँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और जब वो लोग सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे तो हम क्यों सीधे रास्ते पर चलें? मैं जानती हूँ आपको सिद्धियाँ आती हैं। 10 साल में हर रात मैंने आपको उन क्रियाओं को करते देखा है। आत्माओं को आपके दरवाजे पर दस्तक देते सुना है। जब आप मेरी मदद कर सकती हैं तो आखिर मना क्यों कर रही हैं? क्या आपको मेरी हालत देखकर बुरा नहीं लग रहा? क्या आप मेरा अच्छा नहीं चाहती? ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, मैं तेरा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए तुझे इस दलदल में नहीं धकेलना चाहती। काला जादू, टोना टोटका, ये सब एक ऐसा दलदल है कि जो भी इसमें फंस जाए बाहर नहीं निकल पाता। मैं पिछले इतने सालों से जो कर रही हूँ वो मेरी मजबूरी है। पछतावा होता है मुझे कि आखिर मैंने ये सब शुरू ही क्यों किया था, और एक बार शुरू किया तो कभी इसे रोक नहीं पाई। इन सब से दूर रहे मेरी बच्ची। दाई माँ ने कंचन की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन कंचन के हाथ से तो उसका सब कुछ छीन गया था। वो शांत कैसे बैठ सकती थी? एक रात जब दाई माँ गहरी नींद में सो रही थी, कंचन ने उनकी संदूक खोली। उसके भीतर एक काले रंग की पोटली रखी थी। उसने उसे बाहर निकाला और अपने कमरे में ले गई। भले ही आप मेरी मदद ना करें दाई माँ, लेकिन मैंने इतने साल आपको देख देख कर वो सब सीख लिया है जो आप मुझे करने से रोकना चाहती हैं। भले ही इसका अंजाम मेरे लिए जो भी हो, लेकिन मेरे साथ जो ये सब हुआ है इसका बदला तो अब मैं लेकर रहूंगी। कंचन के हाथ लग गई है वो काली पोटली जिसे दाई माँ सालों से छिपा कर रखती थी। उसमें है क्या? दाई माँ मना करती रही, रोकती रही, पर अब कंचन का दर्द, उसकी बदले की आग उसे उसी रास्ते पर ले जा रहा है जहां से कोई वापस नहीं आता। क्या दाई माँ अपना पुराना काला जादू फिर शुरू करने को मजबूर होंगी, या कंचन खुद अंधेरे की रानी बनने की राह पर चल पड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, कंचन का पहला निशाना कौन होगा? चाची मोनिका
या कोई और जिसका सच अभी तक किसी को नहीं पता? जानने के लिए देखिए कंचना पार्ट 2, जहां बदला काले मंत्रों में बदलने वाला है।